हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल्स टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजी होता है ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। जो फर्स्ट हम लोग का टर्मिनोलॉजी है वो है ग्रेविडा। तो ग्रेविडा मीन्स होता है प्रेगनेंसी, यानी कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशंस को हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ग्रेविडा। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रीमी ग्रेविडा, यानी कि प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है, तो इसमें दे रहा है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई गर्ल से कोई फीमेल से वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। देन नेक्स्ट है हम लोग का मल्टी ग्रेविडा, यानी कि मल्टी ग्रेविडा मीन्स दे रहा है सेकेंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी, यानी अगर कोई फीमेल से हो वो सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, यानी कि 2 बार या 3 बार अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। यानी कि अगर सेकेंड टाइम होती है तो उसको भी मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे और थर्ड टाइम होती है तो उसको भी मल्टी ग्रेविडा ही बोलेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग का नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा मीन्स होता है नेवर प्रेगनेंसी कंसीव, यानी कि कोई फीमेल से वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तो उस कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग नली ग्रेविडा। इसमें ओवरऑल यही दे रहा है कि ग्रेविडा मीन्स होता है प्रेगनेंसी, प्रीमी ग्रेविडा मीन्स होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी एंड मल्टी ग्रेविडा मीन्स होता है सेकेंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी, यानी कोई अगर फीमेल से वो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। देन नेक्स्ट हम लोग का नली ग्रेविडा, यानी कि कोई फीमेल से वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नली ग्रेविडा। नेक्स्ट है हम लोग का पैरल ग्रेविडा। पैरल ग्रेविडा मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉस 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से, यानी कि इसमें बोल रहा है पैरल ग्रेविडा किसको बोलते हैं, तो जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है, यानी कि अगर कोई फीमेल अभी प्रेग्नेंट है तो उसके पहले जो प्रेगनेंसी वो कंसीव की रहती है तो उसमें से हम लोग काउंट करते हैं कि कितना प्रेगनेंसी 22 वीक्स से ज़्यादा क्रॉस किया है। यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी 22 वीक्स से ज़्यादा क्रॉस किया है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरल ग्रेविडा। इसमें ओवरऑल यही दिया है पैरल ग्रेविडा में कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी होता है उसमें देखा जाता है कि 22 वीक्स का जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना प्रेगनेंसी क्रॉस किया है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरल ग्रेविडा अगर 22 वीक्स का जेस्टेशन क्रॉस करता है तो। नेक्स्ट है नलीपारा, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है अगर उसमें से कोई भी प्रेगनेंसी 22 वीक्स का जो स्टेशन पीरियड अगर क्रॉस नहीं करता है तो उसको बोलेंगे नलीपारा। नेक्स्ट हम लोगों का मल्टीपारा, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड टाइम जो प्रेगनेंसी होता है वो क्रॉस कर जाता है, यानी कि अगर कोई फीमेल है सेकेंड टाइम जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक्स से ज़्यादा क्रॉस किया है तो उस कंडीशन को भी हम मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे, मल्टीपारा बोलेंगे सॉरी, और थर्ड टाइम भी क्रॉस करता है तो उसको मल्टीपारा ही बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रांड मल्टीपारा, यानी कि अगर कोई फीमेल से 4 टाइम या इससे ज़्यादा 4 टाइम से ज़्यादा अगर 22 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड क्रॉस करता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रांड मल्टीपारा। इसमें ओवरऑल यही दिया है पैरल ग्रेविडा मीन्स होता है कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसमें पे देखा जाता है कि 22 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड कितना क्रॉस किया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पाराग्रेविडा। नेक्स्ट हम लोग का नलीपारा, यानी कि इसमें अगर कोई भी प्रेगनेंसी अगर 22 वीक से ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है तो उस कंडीशन को नलीपारा बोलते हैं। मल्टीपारा बोलते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड टाइम जो होता है क्रॉस करता है 22 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपारा। और ग्रांड मल्टीपारा में कि 4 टाइम और इससे ज़्यादा भी क्रॉस करता है तो इस कंडीशन को ग्रांड मल्टीपारा बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी मीन्स होता है कि अगर जो डिलीवरी होता है वो बिफोर द 37 वीक्स, यानी कि अगर 37 वीक्स से पहले डिलीवरी अगर होता है तो उस कंडीशन को हम लोग प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। टर्म प्रेगनेंसी 37 टू 42 वीक्स के बीच में अगर होता है तो उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। और पोस्टर्म डिलीवरी, यानी कि अगर 42 वीक्स से ज़्यादा क्रॉस करता है प्रेगनेंसी तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, यानी इसके बाद डिलीवरी होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी।
यानी कि प्री टर्म डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाएगा, टर्म में होगा 37 to 42, इसके बीच में होगा तो टर्म प्रेगनेंसी। और अगर 42 क्रॉस करता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। नेक्स्ट हम लोग का लाइव बर्थ। लाइव बर्थ मीन्स होता है कि जो बेबी हमें डिलीवर हुआ है वो लाइव है, यानी कि जीवित है, तो उस कंडीशन को लाइव बर्थ बोलते हैं। और स्टिल बर्थ में दे रहा है एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस आफ्टर द 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज, यानी कि जो डेड फीटस होता है, यानी कि जो बच्चा जो फीटस होता है वो डेथ कर गया होता है, तो उसका एक्सपल्सन होता है 22 वीक्स का जो जेस्टेशन पीरियड्स होता है उसके बाद, तो उस कंडीशन को हम लोग स्टिल बर्थ बोलते हैं। यानी कि आफ्टर 22 वीक्स के जो जेस्टेशन पीरियड होता है अगर डेड फीटस आता है बाहर तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का हम लोग का क्लासेस था ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी वो सबको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।